अगर मेरे YouTube चैनल पे फर्स्ट टाइम पे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पे क्लिक करें। गाइस, आज का टॉपिक है हमारा कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी। कॉस्ट सेंटर एक संगठनात्मक इकाई है जिसमें लागत या खर्च बांटा जा सकता है। दूसरी ओर एक कॉस्ट कैटेगरी समान लागतों का एक समूह है जिसके माध्यम से कॉस्ट सेंटर कॉस्ट लिमिट या खर्च का मूल्यांकन कर सकते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में अगर हम इसे समझना चाहें तो कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी का यूज़ हम लोग वैसे कामों के लिए करते हैं, जैसे मान लीजिए आपका एक प्रिंटिंग का काम है और प्रिंटिंग से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस होते हैं या ऑफिस से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, उन खर्चों को अगर हमें टैली सॉफ्टवेयर में मैनेज करना हो तो हम कैसे मैनेज करेंगे। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी के बारे में टैली सॉफ्टवेयर में करके देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले एक कंपनी क्रिएट कर लेंगे। कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी के नाम से मैंने कंपनी क्रिएट कर रखा है। F11 की को प्रेस करना है। अकाउंटिंग फीचर्स में आएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे लिखा हुआ है मेंटेन कॉस्ट सेंटर, आप इसको यस कर दें। और यहाँ पे आएंगे, उसके नीचे एक ऑप्शन है मेंटेन मोर देन वन पेरोल और कॉस्ट कैटेगरी, आप इसको भी यस करेंगे। इन दोनों फीचर्स को यस करके एक्सेप्ट कर लें। इतना करने के बाद आपको अकाउंट्स इन्फो में आना है। यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस्ट कैटेगरी। कॉस्ट कैटेगरी में आएंगे और क्रिएट करना है। कॉस्ट कैटेगरी में क्रिएट क्या करना है, पहला है एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड हमारे खर्चे थे, तो एक हमने यहाँ से कॉस्ट कैटेगरी क्रिएट कर दिया एडवर्टीजमेंट। दूसरा है ऑफिस एक्सपेंसेस, जो कि ऑफिस से रिलेटेड जो हमारे खर्चे होंगे। ऑफिस एक्सपेंसेस एक्सेप्ट करना है। स्किप करते हुए पीछे आएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस्ट सेंटर, एंटर करेंगे। एंटर। कॉस्ट कैटेगरी एडवर्टीजमेंट के अंदर कौन कौन से चीज़ों की खर्चे आपके होते हैं, जैसे मान लीजिए आपने काम करवाया, आपने अपने एम्प्लॉय को भेजा सामान लाने के लिए एडवर्टीजमेंट का, उन सामानों का उसने एक लिस्ट लेके आया कि इन सामानों को मैंने खरीदा है और उसका एक अमाउंट दिया हुआ है कि इतने अमाउंट का उसने खरीदा है। तो जो जो सामान उसने खरीद के लेके आया एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड, उन सामानों के नाम आपको यहाँ पे बताने होंगे। जैसे पहला है बैनर, एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड बैनर पे खर्च होना था। पोस्टर, इंक, ये सारे हमारे एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड खर्चे थे। बैक करके ऊपर जाना है। यहाँ पे आते हैं ऑफिस एक्सपेंस। ऑफिस एक्सपेंस में कौन कौन से खर्चे हैं हमारे, न्यूज़पेपर, टी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन बिल, सैलरी, ये सारे हमारे ऑफिस एक्सपेंसेस से रिलेटेड खर्चे होते हैं। स्किप करके पीछे आ जाए। यहाँ पे लेजर्स,
एंटर करेंगे, क्रिएट करेंगे। लेजर्स में आप 2 लेजर्स बना लें, एक तो एडवर्टीजमेंट का और दूसरा ऑफिस एक्सपेंसेस का। यहाँ पे एक लेजर मैंने बना लिया एडवर्टीजमेंट का, जो कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। यहाँ पे कॉस्ट सेंटर आर एप्लीकेबल, इसे यस रखेंगे। ऑफिस एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इसे भी यस रखना है। इतना करने के बाद आप अकाउंटिंग वाउचर में आ जाएंगे। अब हमें क्या करना है, इन खर्चों को दिखाना है, मतलब पेमेंट करेंगे। एडवर्टीजमेंट पे पेमेंट करनी है, मान लो 25,000, 25,000 रुपये हमें एडवर्टीजमेंट पे खर्च करने हैं। अब आपको बताना है क्या बैनर पे पूरा 25,000 किया है। आपने बताया कि 7,000 बैनर पे खर्च हुआ है, कलर पे 3,000, इंक 9,000, बाकी के जो पैसे बचे थे वो पोस्टर पे खर्च हुए। तो अपने 25,000 को इस तरह से एडवर्टीजमेंट पे खर्च आपने दिखा दिया। ये नेगेटिव में जा रहा है क्योंकि कंपनी के पास पैसे नहीं है और आप पेमेंट कर रहे हो, इसलिए नेगेटिव में जा रहा है। अगर आप इसको पॉजिटिव में दिखाना चाहते हो तो लेजर्स में ऑल्टर में जाके कैश के ओपनिंग बैलेंस में आप अमाउंट दे दोगे, तो वो अमाउंट में से 25,000 डिडक्ट होगा। इसे एक्सेप्ट कर दिया, ठीक है। इस तरह से हम लोगों ने एडवर्टीजमेंट पे खर्चा दिखा दिया। इसी तरह ऑफिस एक्सपेंसेस से रिलेटेड खर्चे दिखाने हैं। ऑफिस एक्सपेंसेस से रिलेटेड कितना खर्च है हमारा, 15,000। यहाँ से ऑफिस एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना गया, यहाँ पे आपने बताया कि 1200 हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल चला गया। न्यूज़पेपर 300, सैलरी 8,000, टी 1,500, वाटर पे 500। इस तरह से ऑफिस एक्सपेंसेस से रिलेटेड खर्चे हम लोगों ने दिखा दिया। तो आपने आज की क्लास में सीखा कि कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी के अंदर कैसे हम अपने खर्चों को दिखा सकते हैं। बस आज की क्लास के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें। थैंक यू।